सबसे पहले बात कर लेते हैं जोधपुर हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट की। जोधपुर के जलौरी गेट हिंसा और तनाव को लेकर आज कर्फ्यू का है चौथा दिन। राहत की बात है कि आज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, छूट दी गई है और इस दौरान लोग आवश्यक चीजों जैसे कि फल, सब्जी, दूध खरीद रहे हैं और इसके बाद फिर से कर्फ्यू जारी रहेगा। जोधपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 23 केस दर्ज किए जा चुके हैं। कर्फ्यू के उल्लंघन करने पर 201 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 20 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो सुबह 8 से 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है, यानी 2 घंटे ढील दी गई है। 2 घंटे में आवश्यक सामानों की खरीदारी जो है लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब तक 23 मामले, इस पूरे मामले में 23 मुकदमे जो हैं वो दर्ज हुए हैं। 201 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 20 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। तो कर्फ्यू का चौथा दिन है। छूट जो है दी गई आवश्यक सेवाओं के लिए 2 घंटे की। असेंशियल जो सामान है, जरूरत के जो सामान है वो खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा 23 मुकदमे इस पूरे मामले में दर्ज किए जा चुके हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 201 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और छूट भी दी गई है, न केवल परीक्षाओं के मद्देनजर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। तो क्या कुछ हालात मौके पर बने हुए हैं, क्योंकि आज कर्फ्यू का चौथा दिन है और 2 घंटे कर्फ्यू में ढील दी गई है। असेंशियल सर्विसेज के लिए जो है 2 घंटे की ढील दी गई है। ऐसे में क्या मौके पर स्थिति बनी हुई है, पुलिस कितनी मुस्तैद है, मॉनिटरिंग किस तरीके से की जा रही है और क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? सहयोगी शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, वही सवाल साफ तौर पर कि आज कर्फ्यू का चौथा दिन है, क्या कुछ हालात हैं, कैसे शांति व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है? देखिए मणि, सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस की यहाँ पर यह है, अभी पुलिस कमिश्नर से अभी थोड़ी देर पहले मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अतिरिक्त जाब्ता सड़कों पर इसलिए तैनात कर दिया गया है क्योंकि जिस दिन ये उपद्रव यहाँ पर हुआ था उस वक्त भीड़ काफ़ी संख्या में जमा हो गई थी, उस समय स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति ना बने, तो आप देखिए तस्वीरों में साफ मैं दिखाता हूँ किस तरह का पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। ये पूरे शहर में इसी तरह से मौजूद है। अभी जलौरी गेट सर्किल के पास मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक दुकान को यहाँ पर खुलने की इजाजत दी गई है क्योंकि वो किराना की दुकान है और उसके बाहर आप देख पाएंगे 26 पुलिसकर्मी एक दुकान के बाहर दिखाई देते हैं। यानी कि आप सोचिए कि कितना शहर के अंदर पुलिस जाब्ता रहा होगा, कितनी सुरक्षा दी गई होगी, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, भीड़ जमा ना हो इसके इंतजाम किए गए होंगे क्योंकि जहां भीड़ होती है वहां उपद्रव की संभावना होती है। लेकिन अगर एक जगह लोगों को जमा नहीं होने दिया जाए, भीड़ नहीं होने दिया जाए, तो किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सकता है। वो यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए किस तरह से लोग खरीदारी करने के लिए अब 2 घंटे के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ दुकान के बाहर जमा है, लोग खरीदारी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काफी दिनों बाद आज घरों से बाहर निकले, इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। मैडम, काफी दिनों से घरों से बाहर आप निकले हैं, क्या खरीदारी करने के लिए आए हैं? क्या घर का जो स्टॉक था वो खत्म होने लगा था 4 दिनों में? हाँ, थोड़े थोड़े सब्जी फ्रूट बच्चों के जो रह गए थे वो सामान लेने के लिए आए। डर का माहौल है तो थोड़ा डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। और लेकिन ये अच्छी बात है कि 2 घंटे की छूट दी गई है जिससे खरीदारी हो सके। हाँ, बिल्कुल। आप भी आज कितने दिनों बाद घरों से बाहर निकले? मेरे को करीबन सप्ताह भर हो गया सर। अच्छा। निकले हुए। यहाँ पे डर का माहौल बना हुआ था, इस वजह से सामान लेना है करके, किराना वगैरह। बच्चे घर पे भूखे रहते हैं इस समय। थैंक यू। कितने दिनों बाद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि 2 घंटे के लिए कर्फ्यू के अंदर ढील मिली है। सिर्फ किराना की दुकानों को, डेयरी की दुकानों को यहाँ पर खोलने की छूट दी गई है और यही लोग सबसे कहा जा सकता है कि रोज़मर्रा में आवश्यकता की चीज़ें हैं, इनकी खरीदारी अगर हो जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत घर में रहने से नहीं होती। यहाँ पर यही पुलिस और प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि एक एक दुकान को कितनी बड़ी सुरक्षा दी गई है। जितने दुकान में लोग मौजूद नहीं हैं, जितने ग्राहक मौजूद नहीं है, उससे बड़ी संख्या में
एक एक दुकान के बाहर पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि एक दुकान की सुरक्षा के लिए 26 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और उसी तरह से आप देखेंगे सड़कों पर भी जाब्ता आज काफ़ी बड़ी संख्या में लगा दिया गया है, भले ही नाकाबंदी पॉइंट हो, QRT के जवान हो, यहाँ पर जो RAC की जो बटालियंस है उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर मैं दिखाऊंगा हथियारबंद जवान हैं जो कि यहाँ पर अपनी टुकड़ियों के साथ में आए हुए हैं, जो कि कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ इस सर्किल के ऊपर फिर से भीड़ जमा ना हो, क्योंकि ये वही जलोरी गेट सर्किल है जहाँ सबसे बड़ा उपद्रव हुआ था। लेकिन पूरी तरह से पुलिस की ओर से तमाम कोशिशें हैं कि फिर से इस तरह की स्थिति यहाँ पर नहीं बने। आंसू गैस के गोले पुलिसकर्मियों के हाथ में दिखाई देते हैं कि अगर कोई स्थिति विकट होती है तो उसको संभाला जा सके, लेकिन यहाँ पर स्थिति खराब नहीं होने दी जाएगी, इस तरह का सुनिश्चित खुद पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने जब अभी हमसे बातचीत की थी तो उस समय किया था। उन्होंने कहा कि कितनी भी पुलिस अतिरिक्त जाब्ता लगवाना पड़े लेकिन शहर में फिर से किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। कर्फ्यू में आज 2 घंटे की ढील दी गई है। आने वाले समय में अगर सब कुछ इसी तरह से शांति से चलता रहा तो कल से इस ढील को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकेगा। जी शरद, देखा था जिस दिन ये अप्रिय घटना सामने आई थी उस दिन तुरंत जो है गृह विभाग के तमाम अधिकारी जो थे बैठक में मौजूद थे, बुलाई गई थी, तुरंत CMO में बैठक चल रही थी। और उसके बाद हमने लगातार देखा किस तरीके से रात को तस्वीर सामने आई, फिर सुबह वही तस्वीर सामने आई है। अगर ऐसी तस्वीर आगे सामने ना आए, ऐसी घटना सामने ना आए, उपद्रवी फिर से बवाल ना मचाए, पुलिस को क्या कुछ निर्देशित किया गया है? देखिए, इस घटना को वापस रोकने के लिए पुलिस इसी तरह से अतिरिक्त जाब्ता लगाने की कोशिश कर रही है। उस दिन जो रात को घटना हुई थी, रात की घटना के समय पुलिस की काफ़ी कमी अगले दिन देखी गई, क्योंकि पुलिस को ये पता था, प्रशासन को ये पता था कि नमाज होनी है, नमाज के समय किसी भी तरह के हालात बदल सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी पुलिस का ऐसा जाब्ता यहाँ पर मौजूद नहीं था जो कि इतने लोगों को रोक सके। लेकिन आज पुलिस पूरी तरह से तैयार है, सारी कमियों को दूर करके अब एक एक कदम फूंक फूंक के रखते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस कमिश्नर खुद कह रहे हैं कि सभी थानों का जाब्ता सड़कों के ऊपर तैनात कर दिया गया और सिर्फ जोधपुर शहर का नहीं बल्कि बाहरी जाब्ता भी यहां पर बुला लिया गया है। लोगों की संख्या सड़कों पर कम दिखाई देती है, पुलिस की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है, यानी कि एक एक आदमी को संभालने के लिए आप मान लीजिए कि सड़क के ऊपर एक एक पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़ा है। जहाँ दुकानों पर हम देख रहे हैं कि 7 से 8 लोग खड़े होते हैं, ग्राहक और दुकानदार मिलाकर, वहाँ पर 26 पुलिसकर्मी खड़े दिखाई देते हैं बाहर उस दुकान की सुरक्षा करने के लिए। और ये तमाम दुकानों के बाहर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। तो पुलिस कोशिश अब कर रही है कि जो हो गया वो हो गया। अब जो जोधपुर शहर का अमन चैन है वो एक बार के लिए खराब, जिसके ऊपर काला धब्बा लग गया था, उसको फिर से लौटाया जाए, शांति यहाँ पर स्थापित की जाए, ये सभी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल लोग भी लगातार जोधपुर में पिछले 4 दिनों से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी भी कोशिश यही है कि जोधपुर शहर में जो भी हुआ उसको फिर से एक बार पटरी पर लाया जाए, शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। और उसी को लेकर के आज शांति समिति की बैठक भी जोधपुर शहर में होनी है, जिसके अंदर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से शांति बहाली आगे की जा सकती है। लोगों के मन में जो खौफ और भय है उसको कैसे कम किया जा सकता है। जैसे कि अभी दुकान पे मैं महिला से बातचीत कर रहा था, उन्होंने खुद ने कहा कि हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं, फिर और इसी तरह से हम घरों से बाहर निकलते हुए यहाँ आने में भी डर रहे हैं। तो ये जो डर है लोगों के मन में, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस की टैगलाइन है आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। तो जो ये भय और डर है आम जन में नहीं बल्कि अपराधियों में होना चाहिए, ये राजस्थान पुलिस कहती हुई नजर आती है, अपनी टैगलाइन बनाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर करने की कोशिश भी पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से की जा रही है। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो 2 घंटे की ढील आज दी गई है, ये सब कुछ ऐसा ही अगर रहा तो आने वाले समय में इसको बढ़ा दिया जाएगा और इंटरनेट को भी जल्द से जल्द सुचारू करने के प्रयास किए जाएंगे। जी, शुक्रिया आपको शरद, तमाम जानकारी, हालात दिखाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट होकर फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारी पुलिस जाब्ता जो है मौके पर तैनात किया गया है।